ऑस्कर विनिंग एक्टर जीन हैकमैन और उनकी वाइफ बेत्सी अराकावा दोनों डेड पाए जाते हैं उनके घर में अलोंग विद देयर डॉग। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स निकल के आती हैं जिसमें पता चलता है बेत्सी की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। जानते हैं डिटेल में क्या होता है ये। उसके साथ जो जीन हैकमैन है उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। अलोंग विद दिस उनको एडवांस लेवल का अल्जाइमर भी था जिसमें इंसान बहुत ज्यादा भूलने लग जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक हफ्ता पहले ही इनकी डेथ हो चुकी थी बॉडीज मिलने से। सबसे पहले तो ये हंटा वायरस होता क्या है। तो जो रॉडेंट फैमिलीज होती हैं जिसमें बहुत सारे टाइप के माउस आते हैं वो इनके वेक्टर होते हैं। वेक्टर कौन होता है? जो खुद तो कभी बीमार नहीं होता पर उस वायरस को कैरी करके रखता है जिससे ह्यूमन बींग्स बीमार पड़ सकते हैं। तो ये जो रॉडेंट्स होते हैं इन्हीं के अंदर ये हंटा वायरस रहता है और स्प्रेड कैसे करता है तो इनके यूरिन से, फिकल मैटर या फिर सलाइवा से स्प्रेड कर जाता है। अलोंग विद दिस ये जो वायरस है हंटा वायरस ये जूनोटिक है यानी कि एनिमल टू ह्यूमन बींग स्प्रेड कर जाएगा और इसके केसेस ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं देखे गए हैं। ये जो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां पे इंपैक्ट होगा ये एंडेमिक है टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहीं पे आपको दिखाई देगा। इसके अलावा इसी हंटा वायरस की एक और स्ट्रेन होती है जिससे हैमरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम हो सकता है। रेनल का मतलब है कि किडनीज यहाँ पे इंपैक्ट हो जाएंगी। ये वाले केसेस जनरली देखे जाते हैं यूरोप और एशिया के अंदर। हंटा वायरस जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो आरएनए है और हंटा वायरस डिजीज होती है वो डिफरेंट होती है, रेयर होती है पर सीरियस होती है। यहीं पे राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। सिम्टम्स क्या होंगे हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के? तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इनिशियल 1 to 8 वीक्स तक, जिसमें हेडेक रहती है, फीवर आता है, मसल्स में दर्द रहती है और बॉडी में भी फटीग रहती है, थकान रहती है। पर जब ज्यादा टाइम हो जाता है इस डिजीज को तो उस केसेस में आप देखोगे कि चेस्ट वगैरह कंजेस्ट हो जाती है बिकॉज लंग्स जो होते हैं वो पूरी तरह से फ्लूइड से भर चुके होते हैं। तो ये पल्मोनरी वर्ड हमें लंग्स की ही तरफ डायरेक्शन दे रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। जब वो इंपैक्ट हो जाता है तो उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है और इंसान की डेथ हो जाती है। इसके अलावा ये जो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है ये पूरी तरह से इनक्योरेबल है यानी कि इसकी ना तो वैक्सीन अवेलेबल है ना ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। पर सराउंडिंग वाला एरिया जहाँ पे रॉडेंट्स वगैरह कॉमनली फाइंड आउट होते हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।